माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया। रोते नहीं बेटा, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेंगे। हम नया घर बनाएंगे। रानो तिनके ढूंढने गई थी, लेकिन उसे वहाँ ढेर सारे चमकदार कांच के टुकड़े मिले। ये अमीर इंसानों के फेंके हुए आईने थे। हमारे पास लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों ना इन कांच के टुकड़ों को जोड़कर घर बनाया जाए। ये मजबूत भी होगा और बारिश से भी बचाएगा। रानो ने एक एक कांच का टुकड़ा उठाया। कांच बहुत धारदार थे। काम करते वक्त रानो के पंजों में कई बार कट लग गया। रानो के पंजे से खून की एक बूंद कांच पर गिरती है। टप। कोई बात नहीं, ये दर्द मेरे बच्चे की सुरक्षा से बड़ा नहीं है। ये कांच का घर मेरे कुकू को अपने खून से सने पंजे लेकर वैद्य जी के पास पट्टी करवाने गई। वैद्य जी ने कांच के टुकड़ों को देखा। रानो बेटी, ये कांच साधारण नहीं है। जिस आईने पर मेहनत करने वाले का पसीना और बेगुनाह का खून लग जाए, वो जादुई बन जाता है। याद रखना, ये घर सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी दिखाएगा। इसमें रहने वाले को कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन बुरे इरादे से आने वाला इसमें टिक नहीं पाएगा। मुझे डर नहीं है वैद्य जी, मेरा मन साफ है। कई दिनों की मेहनत के बाद घर तैयार हुआ। सूरज की रोशनी में वो इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। वाह माँ, ये तो परियों का महल लग रहा है। इसमें हम अपना चेहरा भी देख सकते हैं। रानो के घर की चमक सीधी कालू की आंखों पर पड़ी। वो नींद से जाग गया। अरे, ये कौन टॉर्च मार रहा है? क्या रानो के पास शीश महल? कल तक तो वो बेघर थी। कालू तो शायद सो जाता, लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी ने रानो का चमकता महल देख लिया था। अजी सुनिए, रानो रानी बनकर बैठी है और मैं इस टूटे घोंसले में सड़ रही हूँ। मुझे वो शीश महल चाहिए। मुझे उसमें अपना मेकअप करना है। अगर आप वो घर नहीं छीन पाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे भगवान, शांत हो जाओ। अभी जाता हूँ और उस रानो को बेघर करता हूँ। वो महल तुम्हारा ही होगा। कालू रानो के घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाया। रानो, बाहर आओ। ये घर बहुत कीमती है। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। तुम इतनी गरीब होकर महल में नहीं रह सकती। ये घर मुझे दे दो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। कालू भाई, ये मेरी मेहनत और खून पसीने से बना है। आप ऐसा मत कीजिए। इसमें मेरा बेटा सो रहा है। कालू नहीं माना और धक्के मारकर घर के अंदर घुस गया। रानो डरकर पीछे हट गई। जैसे ही कालू अंदर आया, एक अजीब सी बात हुई। घर का माहौल बदल गया। हा, अब ये महल मेरा है। निकल जाओ यहाँ से रानो। कालू की नजर सामने वाले बड़े आईने पर पड़ी, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे वहाँ एक काला, डरावना और सींग वाला राक्षस दिखाई दिया। ये कालू की आत्मा का सच था। बाप रे, ये कौन है? रानो, तुमने घर में भूत पाल रखा है? कालू जितना गुस्सा कर रहा था, आईने में वो राक्षस उतना ही बड़ा और भयानक होता जा रहा था। कालू जिस तरफ भी देखता, उसे वही डरावना चेहरा दिखता। उसे लगा कि बहुत सारे राक्षस उसे खाने आ रहे हैं। बचाओ, ये घर शापित है। यहाँ भूत है। रानो, मुझे बचाओ। सिर्फ कालू ही नहीं, बिल्लू बिल्ला भी रानो के अंडों की ताक में पेड़ पर चढ़ा था। वो चुपके से शीश महल के नीचे पहुंचा। उसने सोचा, कांच तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। जैसे ही उसने कांच में देखा, म्याऊं, ये क्या है? बिल्लू को आईने में अपनी शक्ल किसी विशालकाय बाघ जैसी नहीं, बल्कि एक मरे हुए कंकाल जैसी दिखी। बिल्लू डर गया। भूत, यहाँ तो मेरी मौत है। बिल्लू डरकर पेड़ से नीचे कूद गया और भाग गया। वही अंदर रानो धीरे से आईने के सामने गई। कालू ने डरते डरते आंखें खोली। उसने देखा कि आईने में रानो के पीछे एक सफेद रोशनी और पंख दिख रहे हैं। रानो किसी परी जैसी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम परी दिख रही हो और मैं राक्षस? ये आईना खराब है। कालू जान बचाकर बाहर भागा। रानो उसके पीछे आई।
कालू भाई, ये आईना खराब नहीं है, ये सच्चा है। ये चेहरा नहीं, इंसान की सोच दिखाता है। आपके मन में लालच और पाप था, इसलिए आपको राक्षस दिखा। मेरे मन में प्यार था, इसलिए मुझे रोशनी दिखी। कालू के भागने के बाद मोटे लाल चूहा पेड़ के ऊपर चढ़ा। चूहे को जिज्ञासा हुई कि आखिर आईने में ऐसा क्या है। हे भगवान, अगर कालू को राक्षस दिखा तो मुझे क्या दिखेगा? कहीं मैं बिल्ली तो नहीं दिखूंगा? आईने में मोटे लाल को चूहा नहीं, बल्कि सर पर सोने का मुकुट पहने एक नन्हा राजा दिखाई दिया। अरे वाह, मैं तो किंग हूँ। कालू पागल है, ये आईना तो एकदम फर्स्ट क्लास है। अब से मैं इसी में बाल कारूंगा। दूसरी तरफ कालू अपनी परछाई को पानी में देख रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रानो चिड़िया भी पास ही खड़ी थी। मुझे माफ कर दो रानो, आज मैंने अपना असली चेहरा देख लिया। मैं ऊपर से काला हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं अंदर से भी काला हो गया था। अब मैं बदलूंगा। जिस दिन आपकी सोच सुंदर हो जाएगी कालू भाई, उस दिन वो आईना भी आपको सुंदर दिखाएगा। शाम का समय था और रानो अपने घर के बाहर बैठी ढलते सूरज की लालिमा देख रही थी। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रानो के पास आया। कालू के हाथ में कुछ नरम लकड़ियाँ और मिट्टी थी। रानो बहन, क्या मैं अंदर आकर एक बार फिर उस आईने को देख सकता हूँ? मुझे डर लग रहा है, पर मुझे देखना है कि क्या मैं अब भी वही राक्षस हूँ। जरूर कालू भाई, ये घर अब पूरे जंगल का है, आइए। कालू धड़कते दिल के साथ आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसे कोई सींग वाला राक्षस नहीं दिखा, बल्कि एक साधारण कौवा दिखा, जिसकी आंखों में पश्चाताप था। उसके पीछे खड़ी गौरी को भी अपनी शक्ल चुड़ैल जैसी नहीं, बल्कि एक साधारण पक्षी जैसी दिखी। अजी सुनिए, राक्षस गायब हो गया। रानो, ये जादू तुमने कैसे किया? गौरी बहन, मैंने कुछ नहीं किया। कल कालू भाई के मन में नफरत थी, तो आईने ने वही दिखाया। आज इनके हाथ में मेरे घर की मरम्मत के लिए लकड़ी और मन में पछतावा है, इसलिए आईना इन्हें वैसा ही दिखा रहा है जैसा ये वास्तव में है। रानो, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि असली मेकअप चेहरे का नहीं, बल्कि व्यवहार का होता है। मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह मैं और बाकी पक्षी मिलकर तुम्हारे घर के चारों ओर एक मजबूत बार बनाएंगे, ताकि किसी को चोट ना लगे। माँ, देखो, अब कालू चाचा भी परी जैसे लग रहे हैं। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। शीश महल की चमक अब नफरत से नहीं, बल्कि दोस्ती और सच्चाई की रोशनी से चमक रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम दुनिया से अपना सच छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता